नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिना लाइसेंस की चल रही पटाखे फैक्ट्री में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। 5 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गुजरात ब्रिज हादसा, कोई तैरकर बचा तो कोई कंधे पर लाश लेकर भागा। पुल रिपेयरिंग करने वाली कंपनी के 9 लोग अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आरोपियों के घरों में लगाई गई आग की। उदयपुर जिले के बाघपुरा थाना क्षेत्र में मादड़ी में दिन दहाड़े युवक की हत्या के मामले में दूसरे दिन ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी। बलोलिया में रहने वाले आरोपी के परिवार के करीब 2 दर्जन से अधिक लोग अपने घर छोड़कर पहले से फरार हो गए हैं। इधर भारी संख्या में गांव में पुलिस तैनात की गई है और पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। थाना अधिकारी प्रवीण जुक्तावत ने बताया कि बाघपुरा थाना क्षेत्र के बेडनपाड़ा में डागोल निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू पुत्र बंशीलाल पादरिया जी मादड़ी बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर गुर्जर बस्ती के समीप बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक घायल युवक की धड़कनें चल रही थी, जिसे मादड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जाडोल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन मृतक का शव लेकर बाघपुरा थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने शव को जाडोल मोर्चरी रखवाया। सोमवार सुबह मृतक के गांव जाडोल के दर्जन की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर आरोपियों के खिलाफ बागलोलिया गांव चले गए, जहां पर ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी। रविवार शाम को ही बलोलिया में आरोपियों के परिवार के करीब 2 दर्जन से अधिक परिवार के लोग अपने घर छोड़कर भाग गए थे। जानकारी के अनुसार मृतक चंद्रप्रकाश अपने पित्र अंकित के साथ मादड़ी से बाइक पर अपने घर सरादित जा रहा था। रास्ते में आरोपी होमाराम पुत्र हकरा अपने एक साथी के साथ मिला और रास्ता रोकते हुए तलवार से हमला कर दिया। बीच बचाव में तलवार पकड़ी तो दूसरे आरोपी ने चंद्रप्रकाश के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बताया जा रहा है कि मृतक की आरोपी होमाराम से किसी मामले को लेकर रंजिश चल रही थी। उदयपुर सांसद, चित्तौड़गढ़ सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने सिटी रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सोमवार को मेवाड़ वासियों का सालों पुराना सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार शाम को अहमदाबाद के आसरवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 295 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण किया। वहीं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी व अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असारवा के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि गाड़ी नंबर संख्या 9477 असारवा उदयपुर सिटी उद्यान स्पेशल रेल सेवा शाम 6 बजे असारवा से रवाना हुई, जो रात लगभग 12 बजे उदयपुर पहुंचेगी।
वहीं गाड़ी संख्या 9609 उदयपुर सिटी आसरवा उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा उदयपुर से रवाना हुई होगी, जो रात 12:20 पर आसरवा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 एसी चेयर, 1 थर्ड एसी, 3 सेकंड स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बे सहित कुल 12 डिब्बे होंगे। मंगलवार से ट्रेन नियमित चलेगी। ट्रेन का रूट उदयपुर से उमररा, जावर जयसमंद रोड, सेमारी, ऋषभदेव, डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, श्यामलाजी, हिम्मतनगर, प्रांतिज, तलोड, नांदोल, दहेगाम, नारोड़ा व सरदार ग्राम स्टेशन रहेगा। उदयपुर से अहमदाबाद सावरा तक के ब्रॉडगेज लाइन का शुभारंभ हो रहा है। मेरी तरफ से, मेरी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से और सब जन की तरफ से मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के रेल मंत्री जी और इस रेल विभाग के सारे अधिकारीगणों का, सबका और आप सब प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत समय पे इस बात को रखा और वो दिन आज आ गया है कि यहाँ से अहमदाबाद तक नई ट्रेन ब्रॉडगेज का काम लोकार्पण हो रहा है। पूरी सुविधा मिलेगी, आप आराम से 110 रुपये में अहमदाबाद जा सकते हैं। कृपा से आज सरदार पटेल का जन्मदिन भी है और एक तरह से गुजरात से जो एक लंबे समय से हम सब लोग प्रतीक्षा में थे कि अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज से जुड़े, लंबा संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना 2008-9 में जाकर के इसको पहली सैंक्शन मिली और एक तरह से 9 से लेकर के 22 तक इतना लंबा कालखंड इसमें लगा। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और रेल मंत्रालय के द्वारा हमको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें 3 तो टनल है, कई बड़े पुल और छोटे पुल हैं, अब ये तैयार हुई है और इसके चलने से उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाई लेगा। कारण क्या है कि बम्बई का रूट भी खुलेगा और नीचे दक्षिण में सारे के सारे जितने भी राज्य हैं उनसे भी सीधा टूरिस्ट हमारे से जुड़ेगा। उदयपुर की ट्रेन चालू होने से गुजराती को बहुत बड़ा फायदा हो गया है। इससे सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में जाने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें चालू हो जाएगी और उदयपुर के लिए आने के लिए गुजरातियों को पहले जो दिक्कत हो रही थी ट्रैफिक की और बस में टिकट नहीं मिलती थी और इसकी वजह से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा और बस का किराया ने रेल का किराया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे भी छोटे लोग भी आज सकते हैं घूमने के लिए। 2 दिन का भी टूर होगा, शनि रवि का भी होगा, तो भी मजा आ जाएगी उदयपुर में घूमने के लिए। और ये ट्रेन चालू होने से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे, ये ट्रेन चालू हो गई, अब चालू हो गई तो बहुत मजा आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर इलाके में आधी रात बाद बदमाश लूटपाट की वारदात अंजाम दे गए। घर में सोए वृद्ध को लाठियों से पीटकर हाथ तोड़ दिए गए। वहीं चाकू दिखाकर वृद्धा के कान से सोने के आभूषण चुरा ले गए। उनके चीखने चिल्लाने पर परिवार के लोग जाग गए, लेकिन तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग चुके थे। हालांकि ग्रामीणों ने बदमाशों की गांव में तलाशी भी की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया है। वृद्ध दंपति को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। लूटपाट सूचना भोपाल सागर पुलिस को दी गई। बबराना गांव में रात करीब 2:30 बजे यह वारदात सामने आई। ओंकार लाल ने बताया कि उसके पिता 70 वर्षीय छोगालाल और माता अणछी बाई बरामदे में सोए हुए थे। रात करीब 2 बजे उसके पिता लघु शंका के लिए उठे और वापस सो गए। इस बीच 3 बदमाश चाकू दिखाते हुए घर में घुस गए। एक बदमाश ने उनकी माता के कान से टॉप्स और गले में पहनने वाली रामनवमी मादलिया भी छीन लिया। वहीं 2 लोगों ने उसके पिता को लाठियों से पीटा। उनके चिल्लाने पर वे अपने अपने कमरों से बाहर निकले, तब तक बदमाश भाग निकले। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने भी मौके पर पहुंच गए और अपने अपने स्तर पर गली मोहल्लों में बदमाशों की तलाश की, परंतु वे हाथ नहीं आए। इसी बीच गांव के लोगों ने घायल वृद्ध दंपति को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। उसने बताया कि तीनों ही बदमाश नकाबपोश थे, इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन बदमाश पैंट शर्ट में थे। बदमाश उसकी मां के
1.5 तोला सोने के आभूषण लूट ले गए। रात को ही भोपाल सागर पुलिस को सूचना दे दी गई। ऐसे में पुलिस ने भी वारदात स्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। आपका सामान अद्धा तोड़ा की टोटियाँ अद्धा तोड़ा को रामनाथ मीन मांगड़िया सवा तोड़ा मनो। मेरा नाम उपकार लाल है जी। मेरे पिताजी सुगलाल जी, माँ का नाम अंशी भाई। रात को 2 बजे डाकू डुबड़े हैं लट लेके माँ बाप को मार पीट के रकम बाप ले गए। क्या क्या लेके गए? एक तो ले गया टोटियाँ रामनवमी मांदड़े। कितने का? कितने? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। फिर क्या हुआ? कैसे क्या आपको पता कैसे लगा इसका? पता कि ये चिल्ला रहे थे, बस उड़ के दौड़े, चिल्लाए बस भाग गए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर आपणी ढाणी रेस्टोरेंट के पास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली जिस पर नगर निगम के अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग से दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा सहित प्रतापनगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री मालिक का नाम गिरीश सधवानी बताया जा रहा है। आग बढ़ने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के घरों की खाली करवाया। मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा ने बताया कि यहां बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार किया जा रहा था। साथ ही फैक्ट्री में फायर सेफ्टी की उचित इंतजाम नहीं किए गए थे। ऐसे में अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। आज प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अपनी ढाणी एरिया में एक इवेंट का गोदाम है जिसमें पटाखे भी रखे हुए थे। पटाखे के अलावा फाइबर के सामान और बहुत सारे सामान पड़े थे। वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई। सूचना मिली, पुलिस जाब्ता पहुंचा, फायर ब्रिगेड मौके पर आग पर काबू पा लिया गया। काम जारी है। कितनी गाड़ियाँ मौके पर बची? 5 गाड़ी। क्या था क्या नहीं था, किस तरह से आग लगी? ये लगभग 1 बजे करीब हमारे पार्षद है मनोहर जी चौधरी, उन्होंने फायर होने की सूचना दी थी। तो मौके पर एक गाड़ी अशोकनगर से भेजी सुंदरवास स्टेशन से हमारे, और एक गाड़ी पुरोहित को मादरी से भेजी। फिर आग ज़्यादा की सूचना मिलने पर एक गाड़ी अशोकनगर से और भेजी, और मैं स्वयं मौके पे आया हूँ। यहाँ आया देखा तो इसमें कोई ये टीन सेट जैसा पूरा गोदाम बना हुआ जिसमें लोहे का और ये फायरवर्क्स का भी है इसमें आंशिक मात्रा में, और गोदाम बना हुआ पूरा स्टोर जिसमें लगी आग को बुझा दिया गया है और उसको कूलिंग करने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। गुजरात के मोरबी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात को टूट गया। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन के बाद यह ब्रिज टूट गया। पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे। इनमें से 134 की अब तक मौत भी हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। ब्रिज के केवल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचाया जा सका है। मोरबी की पहचान कहे जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर 4.6 फीट है, यानी करीब इतनी ही कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सकें। इसकी लंबाई 233 मीटर 765 फीट थी। इतनी कि अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो हर कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ दिखाई दे। पैदल यात्रियों के लिए बना यह पुल मोरबी के लगधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरबारगढ़ महल से जोड़ता था। हादसे में कई सवाल उठते हैं जो दिखाते हैं कि जिम्मेदारियों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हादसे में 15 से 20 मिनट के अंदर ही 108 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना बड़ी होने की वजह से 108 कमांड सेंटर ने आसपास के सभी जिलों की एम्बुलेंस भी बुला ली थी। करीब आधे घंटे में 300 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को दुर्घटना स्थल से 7 मिनट की दूरी पर मौजूद जिला अस्पताल ले जाया गया। मोरबी का यह पुल गुजरात के राजकोट से 64 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है।
विक्टोरियन लंदन स्टाइल में बने इस पुल को मोरबी के पूर्व शासक सर वाघजी ने बनवाया था। इसके लिए मटेरियल इंग्लैंड से मंगवाया गया था। तब से यूरोप में उपलब्ध सबसे बेहतरीन तकनीक के जरिए से बनाया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तथा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिले भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन हुआ, जिसके तहत एकता दौड़, शपथ सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मुख्यालय के पटेल सर्कल स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की तस्वीर पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण, पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के साथ ही देश की एकता और अखंडता में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आज की युवा पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा व सह संयोजक सुधीर जोशी सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर व प्रभा गौतम, नगर निगम, शिक्षा, खेल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, स्काउट गाइड सहित बड़ी संख्या में शहर के युवा उपस्थित थे। रन फॉर यूनिटी के तहत उदयपुर शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय एकता के संदेश को प्रचारित करती हुई इस दौड़ में शहर की सड़कों से होते हुए टाउन हॉल तक स्वयं जिला कलेक्टर भी दौड़े और स्वयं जिला कलेक्टर को दौड़ते देख प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में उत्साहित युवाओं ने भी दौड़ लगाई। रन फॉर यूनिटी का नगर निगम के शहीद स्मारक पर समापन हुआ, जहां सभी ने शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। प्रदेश में गोवंश पर मंडरा रही लंपी बीमारी के खात्मे की कामना को लेकर राजसमंद जिले के समाज सेवी नीरज सिंह राणावत ने बीती रात अनूठी पहल की। राणावत ने जिले के आमेट नगर के आराध्य देव जय सिंह श्याम मंदिर में ऐतिहासिक अन्नकूट लूट महोत्सव आयोजित करवाया, जिसमें गौ माता की पूजा अर्चना कर लंपी बीमारी के खात्मे की कामना की गई। कोरोना के 2 साल के बाद पहली बार आयोजित विशाल अन्नकूट महोत्सव में क्षेत्र के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस समारोह में वल्लभ संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारिकाधीश मंदिर के गोस्वामी वेदांत कुमार ने भी शिरकत की। इस समारोह में महंत सीताराम दास महाराज, रामद्वार के मुमुक्षु महाराज, पालिका चेयरमैन समेत कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस आयोजन की शुरुआत आवरी माता मंदिर संकट निवारण विशाल कलश यात्रा से हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुई पुनः मंदिर पर ही आकर विसर्जित हुई। इसके बाद मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट सजाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल फ्रूट और अन्य खाद्य पदार्थ अन्नकूट में शामिल की गए। इसके बाद प्रभु के बाल स्वरूप को मंदिर से बाहर लाकर अन्नकूट पर विराजित किया गया और उनकी महाआरती की गई। महाआरती के बाद आदिवासी भील समाज के युवाओं ने अन्नकूट लूट की परंपरा निभाई, जिसमें नगर के कई गणमान्य व्यक्ति हाथ फैलाकर उनसे प्रसाद मांगते हुए नजर आए। इसमें आप माने कि हमने आवरी माता के मंदिर से पदयात्रा निकाली और कलश यात्रा निकाली। इसमें काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे आमेट की काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे उसमें सम्मिलित हुई। उसके साथ साथ जो बड़े संत हैं उनका हमें बड़ा आशीर्वाद मिला। संत और महिलाएं दोनों कलश यात्रा लेके हम पदयात्रा के स्वरूप यहाँ पे मंदिर में पहुँचे। उसके बाद द्वारकाधीश के जो युवराज जी हैं वेदांत कुमार जी, वो बता रहे हैं, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और आप देख सकते हैं कि इतनी पब्लिक पूरी आमेट की आई और किस तरह ये आयोजन हुआ। तो जय श्री श्याम बाबा चारुनाथ जी के आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा तब तक इस क्षेत्र के लिए जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसके लिए मैं हमेशा इनके लिए बीच में खड़ा हूँ और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी यहाँ के क्षेत्र की समस्या है तो उसका सर्वप्रथम मैं तुरंत उसका निराकरण करूँ। अन्नकूट का तो भगवान कृष्ण के ज़माने से ग्वाले सभी लूटते आए हैं, परंतु यहाँ स्थानीय जय सिंह श्याम भगवान मंदिर के प्रांगण में
करीब 1980 से लोहार परिवार की शुरुआत हुई यहाँ पर, जो भव्य अन्नकूट के रूप में उसका आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये प्रथा लगभग कई लंबे समय से चली आ रही है। और अभी नीरज जी का जब यहाँ आना हुआ तो ठाकुर जी की प्रेरणा से हमारे मन में एक जागृति पैदा हुई कि गौ माँ जो अभी जो बहुत ही कष्ट से गुजरी हैं और अभी गुजर भी रही हैं, उनके निवारण हेतु गौ माँ के जितने भी ग्वाले हैं वो सभी इनका प्रसाद लूटे और भगवान से मतलब ये अर्ज करें कि किसी भी रूप में गौ माता के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसका निवारण हो। राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ राज्य मंत्री ममता भूपेश ने सोमवार को प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। रविवार देर शाम नाथद्वारा पहुंची ममता भूपेश ने आज श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद कृष्ण भंडार में मंदिर परंपरा अनुसार अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि श्रीनाथ जी मंदिर आकर उन्हें शांति व सुकून का अनुभव हुआ है और श्री जी ने यह कामना की है कि देश प्रदेश में खुशहाली आए। उन्होंने इस अवसर पर गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उड़ान योजना को महिला स्वास्थ्य व निरोगी राजस्थान के क्रम में मील का पत्थर बताया। दर्शनोपरांत स्थानीय न्यू कॉटेज में पार्षद दिनेश एम जोशी, कमलेश पालीवाल, जूजर हुसैन एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उप निदेशक नंदलाल मेघवाल ने मंत्री महोदय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ आगमन से पहले प्रकाश मायड़ा जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस बांसवाड़ा के नेतृत्व में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर बांसवाड़ा में 2011 से बंद पड़ी रेलवे परियोजना व मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने व केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश मायड़ा ने बताया कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जून 2011 में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के रतलाम को ट्रेन से जोड़ने की परियोजना 11 वर्ष से अटकी हुई है। 2011 में जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तब इसकी लागत 2082 करोड़ रुपए थी। 2019 में रिवाइज एस्टिमेट में लागत 4262 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस रेल परियोजना के पूरा होने से सबसे बड़ा फायदा यहां के आदिवासियों को होता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का नया रास्ता मिलता, रतलाम से बांसवाड़ा और डूंगरपुर होकर अहमदाबाद मुंबई से और उदयपुर जयपुर और होकर दिल्ली से जुड़ते अभी यह मार्ग आपस में बस मार्ग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के हस्तशिल्प, खनिज संपदा, व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ ही इससे जुड़े कारोबार, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कपड़ा, ऊर्जा उद्योग सहित अन्य इकाइयों की स्थापना में तेजी आती है। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष नटवर तेली ने बताया कि श्रीमती गांधी ने भी वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों की खुशी में खुद को जोड़ा और वागड़ क्षेत्र की भाग्य रेखा विकास की डगर पर तेज रफ्तार से दौड़ेगी। इस क्षेत्र का भविष्य ऊंचाइयों को छूने लगेगा। इस सोच के साथ ही वागड़ क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाली इस परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। आज यह योजना भाजपा शासन में ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज कनकमल कटारा सांसद का पुतला दहन किया गया। कल मोदी जी यहाँ मानगढ़ धाम पे आ रहे हैं। 2011 में एक बांसवाड़ा डूंगरपुर से रतलाम एक रेल परियोजना का जो परियोजना रखी गई थी यूपीएस चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा, तब एक एमयू हुआ था कि आधा पैसा राज्य सरकार देगी और आधा पैसा केंद्र सरकार देगी। और राज्य सरकार द्वारा तब गहलोत सरकार, तात्कालिक गहलोत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए थे और उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का जो काम था वो चालू हो गया था और कुछ अर्थवर्क का भी काम चालू हो गया था। लेकिन जैसे ही वापस भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में आई तो उन्होंने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ग्राम पंचायत महासतियों की मादड़ी के श्री कृष्ण गौशाला पर गोवंश की सेवा कर, गोवंश को हरा चारा खिलाकर, केक काटकर
भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष महेंद्र शिमाली, पूरण पालीवाल, सोशल मीडिया प्रभारी उदयलाल धनगर, भेरूलाल जाट, हीरालाल जाट, मुकेश कुमार मीणा, माधवलाल गाडरी, दिनेश चंद्र गुर्जर, मीना देवी, गटू देवी, गीता देवी मौजूद रहे। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी स्थापना दिवस राजसमंद ग्राम पंचायत महासचिव की मादड़ी के श्री कृष्ण गौशाला में मनाया और स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमने महलों में स्थापना दिवस नहीं मनाकर, कुर्सियों पे नहीं मनाकर, हमने गोवंश के बीच में आज स्थापना दिवस मनाया है। और देश में हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचारी, सड़क व्यवस्था में कमी, पानी की कमी, चिकित्सा की कमी और सरकारी नौकरियों में कमी, सरकारी पद रिक्त पड़े, कॉलेज बंद पड़े, बनाकर उद्घाटन कर करके भाग गए। ऐसी व्यवस्थाओं को हम समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाएंगे राजसमंद में और आरएलपी मिशन 2023 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। विद्या भारती संस्थान राजसमंद द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्तिक जी हिंगड़ ने की। मुख्य अतिथि सुश्री दिव्यांशी रेगर, विशिष्ट अतिथि श्री योगेश जी कीर थे। प्रधान हनुवंत सिंह चुंडावत ने बताया। अतिथि स्वागत पूर्व छात्र परिषद के यह सह संयोजक चंद्र प्रकाश जी रेगर ने किया। इस दौरान विद्यालय के पूर्व भैया बहन एवं आचार्य ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जाड़ोल में मर्डर के बाद मचा बवाल। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेवाड़ वासियों का सपना हुआ पूरा। अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को मिली हरी झंडी। रात का मौका देख बदमाश घुसे घर में, वृद्ध को लाठियों से पीटा, वृद्धा को चाकू दिखाकर सोना लूटा। बिना लाइसेंस की चल रही पटाखे फैक्ट्री में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। 5 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गुजरात ब्रिज हादसा, कोई तैरकर बचा तो कोई कंधे पर लाश लेकर भागा। पुल रिपेयरिंग करने वाली कंपनी के 9 लोग अरेस्ट। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।